प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन शुरू करेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। देखिए, दो संख्याएं दे रखी हैं, तो सबसे पहले मानना पड़ेगा हमें कौन कौन सी संख्याएं हैं। माना पहली संख्या मान लीजिए x है और दूसरी संख्या हम मानते हैं, इसको मान लेते हैं y है। ठीक है। अब उसने कहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। प्रश्नानुसार दो संख्याओं का अंतर, नहीं, इन दोनों का अंतर 26 है, यानी कि x माइनस वाई ये दे रखा है हमारा 26। इसको आप मानते हैं समीकरण नंबर 1। सेकंड में देखिए, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी एक संख्या जो हमारी पहली संख्या है, मान लीजिए x है, वो हमारी 3 गुनी है किसकी? दूसरी संख्या की, यानी x बराबर ये होता है हमारा 3 इंटू वाई। ये इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर हमें x का मान दे ही रखा है, तो समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 थी हमारी x माइनस वाई बराबर 26, ये थी हमारी। तो यहाँ से x का मान 3y रख देते हैं। x की क्या रखेंगे? 3y माइनस वाई बराबर 26। तो 3y माइनस 1y, ये आ गया हमारा 2y बराबर 26। ये यहाँ से y का मान निकाल लीजिए, y बराबर 26/2 कितना आ जाता है? 13। तो y का मान आ जाता है हमारा 13। y का मान किससे आया? अब जिस इससे मान आ गया, y का मान हमारा 13। अब इस y के मान को 13 को हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो हमारा ये मान x का मान आ जाता है। क्या लिखेंगे अब? y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 थी हमारी x बराबर 3 इंटू वाई। तो x बराबर 3 गुना y का मान 13 और 13 तिया 39, यानी कि x का मान आ गया हमारा 39 और y का मान आ गया हमारा 13। ये दोनों हमारे इसके आंसर आ जाते हैं। देखिए, वैसे तो जो हमारा मान आता है, आप अगर पहली समीकरण में भी रखेंगे तब भी आंसर वही आएगा जो समीकरण नंबर 2 में रखने पर आता है। आप किसी में भी रख सकते हैं, मान हमारा सेम आता है। हम इसीलिए रखते हैं क्योंकि पहली समीकरण में से हमने दूसरी समीकरण को निकाला था, पहली समीकरण से हमने y का मान निकाला, तो इसलिए हम इसको दूसरी समीकरण में रख देते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 का आज फर्स्ट पार्ट ये पूरा करिए।